परसों एक क्लाइंट ने कहा सर इतनी सारी जीएसटी पे तो लिमिट्स हैं, कैसे उसको याद करें, कैसे रिकॉल करें, कौन से केस में कितनी पेनल्टीज होगी, ये कैसे, ये सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज हम सिंप्लीफाई करते हैं सारी लिमिट्स को और एक ही जगह पे देखते हैं कि कहाँ पे कौन कौन सी मेजर मेजर लिमिट्स हैं जीएसटी के अंदर जो हर एक बिजनेसमैन को याद रखना जरूरी है। तो अगर इसकी बात करें इंपॉर्टेंट लिमिट्स की तो वन बाय वन चलते हैं। अगर हम रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो सबसे पहला बात आती है, तो यहाँ पे हमारी 40 लाख की गुड्स के केस में नॉर्मल स्टेट के अंदर और 20 लाख की सर्विसेज के केस में, जहां पे कुछ स्पेशल कैटेगरी जहां स्टेट है उनके केस में 10 लाख और जो है वहां पे लिमिट रहती है। ठीक है ना, ये हो गया। और अदरवाइज हमारी जो है कुछ केसेस में मैंडेटरी, जो सेक्शन 24 के अंदर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होती है। इसके अलावा कंपोजिशन की बात करें तो वहां ट्रेडर के लिए 1.5 करोड़, मैन्युफैक्चरर के लिए और सर्विस के लिए, सर्विस प्रोवाइडर के लिए 50 लाख की जो है वहां पे लिमिट रखी गई है ना। और साथ साथ अगर आईटीसी की बात करें वहां पे 16/4 का ध्यान में रखना और मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या रहेगा 30 नवंबर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, इसका ध्यान में रखना है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो हमें देखना है कि हमारे ऊपर रूल 86B एप्लीकेबल तो नहीं होता, तो अगर होता है तो वहां पे ध्यान में रखना है। अगर हमारी टैक्सेबल टर्नओवर किसी मंथ में 50 लाख से ऊपर है तो 1% जो है कैश में ई कैश लेजर के थ्रू जो है जमा करना है। ई इनवॉइस की बात करें तो 50 लाख की टर्नओवर जो है वहां पे क्रॉस हो गई तो हमारे लिए मैंडेटरी है। B2B केस में ले तो मैंडेटरी है, वहां पे हमारे को ई इनवॉइस जो है वहां पे काटना है। नेक्स्ट पार्ट आता है ई वे बिल के केस में हमारे को ध्यान में रखना है 50,000 से ऊपर की कंसाइनमेंट वैल्यू है और वहां पे तो उस केस में जो है ई वे बिल भी हमारे को काटना होगा। ऑडिट की अगर बात करें तो यहाँ पे नो मैंडेटरी ऑडिट एज पर करंट लॉ, अगर ठीक है ना, यहाँ पे जो है जीएसटी ऑडिट की यहाँ पे अब जो है एज सच कोई नीड नहीं है। लेट फी का ध्यान में रखना है 50 रुपए पर डे जो है नॉर्मल रिटर्न में, अगर नील रिटर्न है तो 20 रुपए पर डे जो वो की इसका भी ध्यान में रखना है। इंटरेस्ट जो है हमारा 18%, 24% एज द केस में भी जो हमारा इंटरेस्ट लगता है, नॉर्मल केस में 18% और रॉन्ग आईटीसी यूटिलाइजेशन है तो 24%। रिफंड अप्लाई करना है तो 2 साल का वहां पे टाइम पीरियड है, इनका भी ध्यान में रखना है। तो ये मेजर जो है लिमिट जो है हमने देखी कि किस तरीके से इन लिमिट्स का तो हमारे को ध्यान में रखते हुए चलना है। इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आज की डेट में एज अ प्रोफेशनल हमें क्या ध्यान में रखना है कि अपडेट किस तरीके से हुई। बहुत सारा एआई का जमाना है, एआई टूल्स को कैसे समझे, हमारे लिए कौन सा टूल्स जो है यूजफुल है एज अ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट, चाहे कंपनी सेक्रेटरी, चाहे एडवोकेट, तो हम कौन से टूल्स यूज करें। डीपीडीपी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट नाउअडेज कि हमारे ऊपर, चाहे हम प्रैक्टिस में भी हैं तो हमारे ऊपर भी डीपीडीपी इवन एप्लीकेबल है और इसकी पेनल्टीज की बात करें तो 250 करोड़ तक की पेनल्टीज हैं। तो हम जब खुद समझेंगे पहले डीपीडीपी तब जाके हम जो है अपने क्लाइंट्स को एडवाइस कर सकेंगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है हर एक प्रोफेशनल के लिए इसको जानना। हमने इसके ऊपर बहुत सिंप्लीफाई कोर्स बना दिया है ताकि हम सब अपडेट हो सके। इवन स्पेशल डिस्काउंट भी है, अगर आपको डिस्काउंट कूपन चाहिए तो आप डायरेक्टली डीएम करिए, आपको डिस्काउंट कूपन जो है मिल जाएगा। साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।